हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th की प्रश्नावली 4.3 हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से हम इन चारों क्वेश्चन को हल करेंगे वन बाई वन। एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में एक से ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल दो खंडों, इस सवालों के दो पार्ट हैं, दो पार्ट में हमें ये सवाल हल करने होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व का मतलब इसका क्या है यहाँ पर वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 2x² - 7x + 3 = 0। वो क्या कह रहा है, इसके मूलों का अस्तित्व हो तो पहले इसके मूलों का अस्तित्व देखेंगे कि है या नहीं, उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से इसका हल करेंगे। ठीक है, मूल किसे कहते हैं, एक्स की वैल्यू को मूल कहते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो भी होगी उसे क्या कहते हैं, हम मूल कहते हैं। ठीक है, एक्स के मान को मूल कहते हैं। तो वो देखते हैं हम क्या है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है विविक्तिकर का। ठीक है दोस्तों, किस चीज़ का, विविक्तिकर को हम क्या डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, डी से। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो डी का जब वैल्यू हमारे पास बड़ी आती है 0 से और बराबर आती है तो क्या होता है, इसका मान धनात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक होता है, तब क्या होता है, हमारे पास इसका अस्तित्व होता है। ठीक है दोस्तों, धनात्मक होता है, अस्तित्व होता है। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 से छोटी आती है तो क्या होता है, ऋणात्मक इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ऋणात्मक इसकी वैल्यू हो जाती है, तब क्या होता है दोस्तों, तब क्या होता है, हमारे पास इसका अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो जब अस्तित्व नहीं होगा तो इसके मूल हम नहीं ज्ञात करेंगे। सिर्फ हम कब ज्ञात करेंगे, अगर इसके मूलों का अस्तित्व हो तो हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। डी का एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर b² - 4ac। अब ये b और 4ac कहाँ से निकल के आएगा, वो भी इसी इक्वेशन में से निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, तो अब हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू यहाँ से देखेंगे क्या होगी। ठीक है, देखिए a क्या होता है, आपको पता है, x का गुणांक जो होता है वो a कहलाता है। ठीक है, यानी कि 2। और b क्या होता है, जो इस वाले x के स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a होता है, और x का गुणांक क्या होता है, b होता है। और c किसे कहते हैं हम, अचर पद को, अचर पद क्या हुआ इसमें, 3। ठीक है, c होता है अचर पद। तो अब हम इसको d के फॉर्मूले में रख के b² - 4ac को यहाँ रख के ये सारे चीज़ों को और सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू b की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 2 यहाँ से आ जाएगी, और c की वैल्यू 3 यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 7 को आगे 7 7 49। ठीक है, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास, 25। तो डी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी, 25। ठीक है, जो कि धनात्मक है और 0 से बड़ी है। ठीक है, आप जानते हो उसकी किससे बड़ी है, ये 0 से बड़ी है, अतः क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं, तो अस्तित्व होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब अस्तित्व हमें प्राप्त हो गया तो अब इसका क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से इसका हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। यदि पूर्ण वर्ग कहते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा है 16 लिखा है, या 9 लिखा है, या 25 लिखा है। ठीक है, 16 को क्या हम लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 16 एक पूर्ण वर्ग है, 9 एक पूर्ण वर्ग है, 25 एक पूर्ण वर्ग है। अगर हम कहीं पे लिखेंगे 16 तो हम कहेंगे क्या एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका जवाब आएगा हाँ। क्यों, चूँकि 16 को हम 4 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहो कि ये 8 है, क्या 8 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं, क्योंकि 8 को हम किसी के भी वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा,
ठीक है, 2 दूनी 4 और फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन इसको प्लस में जोड़ के लाना पड़ेगा ना। पूर्ण वर्ग कहते हैं जैसे 16 का डायरेक्ट हम 4 का वर्ग करके लिख लें तो क्या होगा, 16 एक पूर्ण वर्ग कहलाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आती है यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, इसको पहले हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखो 2 है, 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 को हम किसी के भी स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए 2 क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सिद्धांत क्या होता है, तरीका क्या होता है, वो देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 से इसको भाग कर देंगे, पूरी इक्वेशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 में भी इसकी भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 2 गुणा 2/2 स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0/2। आप जानते हैं 0 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम 2 से 2 को यहाँ काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ करे जाएगा x² माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, हमने ये क्यों किया है, हमने इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका ये जो पद है, ये जो पद है, इसको हम किसी भी तरह से a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मेट में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इसको a माइनस बी या a प्लस बी की फॉर्मेट में बनाएंगे। a माइनस बी क्या होता है और a प्लस बी क्या होता है, देखिए a² प्लस b² माइनस 4 माइनस 2ab, यही तो इसका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लाना है हमें, तभी ये हम हल कर सकते हैं, तभी ये पूर्ण वर्ग बन सकता है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो हम इसे हल नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि से हमें हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, जब स्क्वायर बन जाता है तो उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं किसी संख्या का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a बराबर तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये 2ab ये 2ab वाला फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या होगा, पूरा का पूरा 7/2 और x ये 2ab वाला फंक्शन है। लेकिन b हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और b क्यों फाइंड करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि b का मान जो आएगा उस मान को स्क्वायर करके उसको अभी स्क्वायर बना के हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे इक्वेशन में, एक बार घटा देंगे, तो इसलिए हमें b का मान यहाँ पर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो b की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, हमारे पास यहाँ से निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसे 2ab, ठीक है 2ab बराबर यहाँ पर क्या है, ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है 7/2 एक्स। ठीक है, ये 2b का फंक्शन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ab की वैल्यू क्या है 7/2, 2ab की वैल्यू क्या है 7/2, 2 गुणा सॉरी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 गुणा a की वैल्यू क्या है x का मान रख लेंगे, b हमें निकालना है। ठीक है, गुणा b हमें निकालना है 7/2 गुणा x से x कैंसिल हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा b 7/2, ये 2 यहाँ पर गुणा में यहाँ जाके भाग करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या होगा 7/4। तो b की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7/4। ठीक है दोस्तों, तो b की वैल्यू ये आई, तो b² क्या हो सकता है हमारे पास, b² बराबर हो सकता है हमारे पास 7/4 का होल स्क्वायर हो सकता है। b² को 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। इस b² को ही हमें क्या करना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तभी जाके ये a माइनस बी की फॉर्मेट बन पाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, b² को जोड़ेंगे, b² को घटाएंगे। ठीक है, तो ये x² माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0, ये इक्वेशन चल रही है आपके पास। इसमें एक बार 7/4 के होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे। तो x² माइनस 7/2, ठीक है x, उसके बाद क्या करेंगे प्लस 7/4 का स्क्वायर, एक बार घटा देंगे, एक बार 7/4 स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ठीक है, प्लस 3/2, ठीक है बराबर 0। मेरा ध्यान नहीं रहा यहाँ पर लिखने का, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि
7/4 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर को एक बार जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, मेरा ध्यान नहीं रहा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, या आप यहाँ लिख सकते हैं बीच में। तो हमने क्या करा, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। अब आप इस फॉर्मेट को देखो, ये फॉर्मेट जो आपके पास आई ना, ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। ये वाली फॉर्मेट कैसे, जब इसका आप होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 7/4 यानी 7/4 इसमें b है तो 7/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ये आ गया। उसके बाद माइनस आता है, ठीक है, फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस आता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया था अभी। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा a क्या हुआ हमारे पास, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, a क्या हुआ हमारे पास x, और b क्या हुआ हमारे पास 7/4, ठीक है। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 7/2 एक्स, ठीक है, जो कि ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पर बन गया, ठीक है। यही हमें बनाना था। इस पोर्शन की जगह हम क्या रख सकते हैं, x माइनस 7/4 रख सकते हैं ना, रख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको ये सवाल बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ अब आपको वैसे वैसे इसको आगे करते चलना है, ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन की जगह हम क्या रखेंगे, x माइनस 7/4 और इसको स्क्वायर में, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग बनाना था, पूर्ण वर्ग बन चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देखो ये तो पोर्शन ऐसी का ऐसी रहेगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन की जगह x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर हम रख लेंगे। क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0, ठीक है। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 7/4 स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों पदों को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी ये प्लस 3/2 क्या है, प्लस का है, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस की गलती से बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, बहुत पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से इसे क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, ये ऐसी रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 7 49 लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। 4 चौक 16 और माइनस 3/2, इसका हम क्या करेंगे, ले से ले लेंगे, 16 आ जाएगा। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, उसकी गुणा 49 में करेंगे, ठीक है। माइनस 2 से इसको 16 को डिवाइड करेंगे, 16 की गुणा ऊपर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 8 16 और 8 तिया 24 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या बचता है हमारे पास, 25/16। तो ये हमारे पास क्या था, x/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 7/4 का जब हम वर्गमूल उतारेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, √25/16 प्लस माइनस, तो x माइनस 7/4 बराबर हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस रहेगा, ये 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक यहाँ पर एक फॉर्मेट बन जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है तो प्लस चिन्ह लेंगे पहले, ठीक है। प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, x बराबर 5/4 का प्लस चिन्ह ले लेंगे, ठीक है,
और ये यहाँ पर 7/4 यहाँ पर कैसा है, माइनस का, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसका ले से ले लेंगे, हल करेंगे तो 4, तो ऊपर के भी ऐसी के ऐसी आ जाएंगे, अगर हर समान हो तो ऊपर का भी ऐसी आ जाता है। ठीक है, तो 5 7 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 3। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को दोबारा से देखेंगे, इस फंक्शन को। यहाँ पर एक बार हमने प्लस चिन्ह लिया था, अब की बार हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस चिन्ह लेंगे। माइनस चिन्ह लेने पर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस एक्स बराबर -5/4। ठीक है, ये 7 इधर आ जाएगा, 7/4, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 7/4 उधर पहुँच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7/4 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 4, ऊपर की संख्या वैसी की वैसी आ जाती हैं, अगर हर समान हो तो 7 आ जाएगा, +7 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2। एक तो ये आ जाती है x की वैल्यू, और एक 3 आ जाती है। आप जानते हो द्विघात समीकरण में x की 2 ही वैल्यू आती हैं। ठीक है, तो दोनों का अस्तित्व था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया पूर्ण वर्ग विधि से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको इस वीडियो देखनी है, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।